आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फरवरी मार्च 2023 हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस के 100 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट को जारी किया था। इन 100 पदों के लिए हरियाणा और हरियाणा के बाहर से लगभग 93,600 कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब इस भर्ती प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। अब इन 93,600 कैंडिडेट जिन्होंने इस भर्ती के 100 पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, वो उनमें से 50,900 कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम को देते हैं। अब जैसे ये कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जाम को देकर के सेंटर से बाहर आते हैं, एक विवाद इस भर्ती पर खड़ा हो जाता है। वो विवाद क्या है मैं उसको डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर 2 पेपर आपके लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी यानी कि जीएस का पेपर, और दूसरा पेपर होता है सी सेट का पेपर। दोनों 100 नंबर के होते हैं, लेकिन जो इसमें सी सेट का पेपर है उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते इसकी कट ऑफ में, क्योंकि वो क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होता है। लेकिन उसके अंदर आपको 33% यानी कि 33% तो नंबर लेने ही होते हैं। 33 नंबर जब आपके हो जाते हैं उसमें, तभी आपका जीएस का जो पेपर है, जनरल स्टडी का पेपर है, उसको चेक किया जाता है। तो विवाद ये था कि कैंडिडेट्स ने बताया कि जो पिछले साल का हरियाणा में ही HCS के लिए जो पेपर हुआ था उसका जो सी सेट था, उसके सी सेट के 38 क्वेश्चन को इस वाले यानी 2023 वाले सी सेट में रिपीट कर दिया गया है। अब ये मामला कोई हल्का मामला तो था नहीं, 38 क्वेश्चन का रिपीट होना। तो कैंडिडेट्स ने कहा कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि जो बच्चे यानी कि जो कैंडिडेट 38 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं यानी पिछले साल का एग्जाम नहीं देख करके गए, उनके तो 38 का नुकसान हो गया, और जो देख के गए हैं उनका फायदा हो गया, क्योंकि 33 नंबर लेने थे उनके आराम से आ जाएंगे। तो ये मामला पहुंचता है मनोहर लाल खट्टर जी के संज्ञान में। तो सीएम साहब इस पर एक मीटिंग के अंदर फैसला लेते हैं और कहते हैं कि हम 38 क्वेश्चन सबको दे देंगे, बात बराबर हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आयोग की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता और ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है कि जो आयोग है वो एक सोच समझ करके एक अच्छा सा डिसीजन इस पे ले और अभ्यर्थियों की बातों को सुने। लेकिन जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर फैसला लेता तो वो ये फैसला लेता है कि इसमें जो रिपीट हो गए वो कोई अपराध नहीं था, ना उसके पीछे कोई ऐसी भावना थी कि जिसका मकसद अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाना हो। तो इसमें से 38 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उनको अनदेखा करके 100 में से जैसा ये रिजल्ट आना था वैसा ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो फिर से अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंच जाते और ये मामला अब तक शायद पेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसका अगला चरण यानी कि मेन एग्जाम करवाता है, और मेन एग्जाम के अंदर ये रूल होता है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो कट ऑफ लगेगी उसमें से पोस्ट का 12 गुना यानी कि 12 टाइम्स कुल कैंडिडेट हो गए लगभग 1200, तो 1200 कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। तो जब 1200 कैंडिडेट मेन एग्जाम के अंदर बैठते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा 50,900 कैंडिडेट्स में से ये 1200 कैंडिडेट को छांटा गया और शॉर्ट लिस्ट किया गया, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मेन में बिठाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 में से 1200 कैंडिडेट जब निकल करके आए हैं तो ये कितने इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेन एग्जाम की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स दिल्ली से कोचिंग लेते हैं, कई साल लगातार घर बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करके ये इस एग्जाम तक पहुंचते हैं, और इस एग्जाम में और भी ज्यादा मेहनत करके ये अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए पूरे अपने प्रयास करते हैं। अब कल आता है इस मेन एग्जाम का रिजल्ट, और वो इतना चौंकाने वाला होता है कि इसने फिर से इस भर्ती पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। जो रिजल्ट आया है उसमें से 1200 कैंडिडेट में से यानी कि कुल मिला के पोस्ट का 2 गुना 2 गुना का मतलब है 100 पोस्ट है तो 200 को शॉर्ट लिस्ट किया जाना था इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसमें केवल 61 यानी कि 1200 में से केवल 61 कैंडिडेट ही पास हुए हैं। पास होने का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक रूल होता है कि आपको 45% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, तब आप जाके इंटरव्यू के लिए मिनिमम मार्क्स मैंने बताए हैं कि 45 आपके आने चाहिए। तो रिजल्ट जो आया है उसमें यह पता चला है कि 61 को छोड़ करके बाकी 1200 में से जितने भी कैंडिडेट हैं वो 45% का क्राइटेरिया ही पूरा नहीं कर पाए। 45% का क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेन के अंदर 4 पेपर आपके लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है हिंदी का, तीसरा होता है जनरल स्टडी का, और चौथा जो पेपर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइंस के सब्जेक्ट हो गए,
कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है और उसका एग्जाम फिर 200 नंबर का लिया जाता है। तो टोटल 600 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें से 45% यानी कि 270 नंबर आपने मिनिमम लेने होते हैं। तो आश्चर्य की बात ये रही और हैरानी की बात ये रही कि जो हरियाणा के कैंडिडेट यूपीएससी के अंदर जिनका डंका बजा हुआ है, टॉप 10 की बात करें, हरियाणा के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे यूपीएससी के अंदर। टॉप 3 की बात करूं, पहले जो टॉपर होते हैं टॉप 3 में भी हरियाणा का डंका बजता है। हरियाणा के कैंडिडेट जो है टॉप 10 में अपना परचम फहराते हैं, टॉप 20 में वो होते हैं, टॉप 100 में हरियाणा के बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। यानी कि हरियाणा के कैंडिडेट्स इतने मेहनती हैं कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर उनका परचम फहराया हुआ है उन्होंने। लेकिन एचसीएस के अंदर क्या होता है, एचसीएस के अंदर उन्हीं हरियाणा के कैंडिडेट्स की टाई फीस हो जाती है, यानी कि वो 45% भी नहीं ले पाते। अब जब कैंडिडेट से इस बारे में बात की कि ऐसा क्या मामला है, इतना कैसे टफ हो गया, क्योंकि सबसे टफ एग्जाम तो यूपीएससी का होता है देश के अंदर, और यूपीएससी में तो हरियाणा वालों का नाम है। सब जानते हैं कि हरियाणा का जो बच्चा है वो टॉप 10 में, टॉप 3 में आपको जरूर मिलेगा। ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कभी 63 पास होते हैं हरियाणा के यूपीएससी के अंदर, कभी 23 होते हैं, कभी टॉप हरियाणा का कैंडिडेट्स यूपीएससी को करता है। तो हरियाणा के जो खुद का एग्जाम है एचसीएस का, क्या उसका लेवल एचसीएस का लेवल यूपीएससी के लेवल से भी टफ हो गया? तो कैंडिडेट्स का इस पे ये कहना है कि जानबूझ के आयोग के द्वारा ऐसा किया जाता है। हरियाणा सरकार जानबूझ के ऐसा करती है। और उन्होंने कहा कि 45%, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर था हाथ से लिखने वाला, तो सरकार ने, या यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो भी इसी तरीका का होता है, लेकिन उसमें अच्छे नंबर दिए जाते हैं। लेकिन एचपीएससी के द्वारा इतनी हार्ड चेकिंग की गई है, ये जानबूझ के किया गया है। कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि 45% ही नंबर नहीं दिए गए कैंडिडेट्स को। तो ऐसा जब आयोग का तर्क सुना जाता तो आयोग इस पे ये कहता है, या आयोग का एक तरीके से पहले भी बयान आया हुआ है, हरियाणा सरकार का भी इस पे बयान थे, तो उनका एक तरीके से ये कहना है कि हरियाणा के कैंडिडेट्स इस योग्य नहीं निकलते कि वो 45% का क्राइटेरिया पास कर पाए। यानी कि आप समझ सकते हैं, आप रिजल्ट को देख के समझ सकते हैं कि हरियाणा के कैंडिडेट जो यूपीएससी में टॉप 10 में होते हैं, टॉप 3 में होते हैं, वो कैंडिडेट हरियाणा में कुल मिला के 45% का क्राइटेरिया यानी कि 270 नंबर भी नहीं ले पाते 600 नंबर में से। तो ये कितनी हैरानी की बात है। और पहले भी ऐसा हो चुका है, और खास करके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ही ऐसा होता है। पहले एक एग्जाम हुआ था एडीओ का एग्जाम, और एडीओ के अंदर 654 के लगभग सीट थी और उसमें से कुल मिला के 60 कैंडिडेट पास हुए थे। अब इन 60 या 63 जो पास हुए थे उनमें से भी हरियाणा के 10 या 12 कैंडिडेट थे। और हैरानी की बात तो इस एग्जाम के रिजल्ट में ये है कि जो रिजल्ट आया है उसमें से मिलते जुलते रोल नंबर आप देखिए, 1502, 1503, यानी कि आगे पीछे जो रोल नंबर है वो बहुत ज्यादा है। अब ये क्या संयोग है? 1200 में से 61 ही पास होते हैं और उनमें से भी बहुत सारे इतने कैंडिडेट हैं जो आगे पीछे, या एक या दो कैंडिडेट्स को छोड़ करके अगला पिछला रोल नंबर है, हो सकता है बीच के कैंडिडेट अपीयर ही ना हुए हों। तो इतने कम कैंडिडेट्स में से ये संयोग कैसे बैठ जाता है कि आगे पीछे का रोल नंबर पास हो जाता है? आगे पीछे का तो क्राइटेरिया पास कर लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पास ही नहीं कर पाते। तो अब इसको क्या कहा जा सकता है? या तो इसको कहा जा सकता है कि बहुत हार्ड चेकिंग, जानबूझ के सीट कम ऐसे पास किए गए हैं कि सीट खाली रह जाए, या कहा जा सकता है कि हरियाणा के जो कैंडिडेट है वो योग्य ही नहीं है। और एडीओ में भी ऐसा हुआ था। अब एक और रोमांचक चीज ये रहेगी कि जब इसके रिजल्ट को, अभी तो ये रोल नंबर वाइज दिखाया गया है, जब इसका रिजल्ट आएगा कि हरियाणा के कितने कैंडिडेट लगे हैं, असलियत का पता तो तब चलेगा कि हरियाणा के बच्चों में से 61 में से भी हरियाणा के कितने हैं। कब ये 61 बाहर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप समझते हैं कि हरियाणा के अभ्यर्थी जो है यूपीएससी तो पास कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा सिविल सर्विस में वो कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि वो योग्यता रखते ही नहीं इसको पास करने के लिए। और इसका प्रभाव, एडीओ का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, इसका प्रभाव ऐसा ही नहीं है, इसका प्रभाव आगे वाले जो एग्जाम है, जैसे कि पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए तो फिर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत चिंता का विषय है कि यदि यही चीज पीजीटी में दोहराई गई तो आपके इस पर क्या विचार है? आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि